कुछ टाइम पहले जब ये बोला जाता था कि प्रोपेगेंडा फिल्म बन रही है, ये फिल्म बन रही है, वो फिल्में बन रही हैं, इसकी तो क्वालिटी भी इतनी खराब है, तो बहुत से रिव्यूअर ने बोला था ऐसे खुंदक खा के कि ना पता है क्या है कि अगर आपको प्रोपेगेंडा फिल्म बनानी है या फिर अपना कोई एजेंडा फिल्म बनानी है या फिर नहीं कोई बात ही रखनी है, इसको क्लासिफिकेशन भी नहीं करते हैं, तो कम से कम पैसे ला डाल के कुछ ढंग की चीज तो बनाओ। आई थिंक वो अब आपको साक्षात फिल्मों में दिखना शुरू हो गया है। फिल्में एंटरटेनमेंट के लिए हुआ करती थी, अब यहाँ पर बहुत सारे पॉलिटिकल मैटर्स को भी यहाँ पर डिस्कस किया जाता है। और हिंदुस्तान के अंदर पॉलिटिकल मैटर्स और साथ साथ के अंदर जो ये रिलीजियस मैटर्स हैं आजकल बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि बिल्कुल पीक के ऊपर है। और इसी डिबेट के अंदर एक फिल्म और आती है, आखिरी सवाल, जो आरएसएस के ओरिजिन से लेके इंटेंशन ऑफ आरएसएस से लेके उनका रोल ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ये रखती है। ये मच लाइक सॉफ्टर वर्जन ऑफ जो ताज मूवी आई थी उसकी है, जहां पर ये बताने की कोशिश करी जाती है कि ताज एक मंदिर है, ठीक है। यहाँ पर ये बताने की कोशिश करी जा रही है कि जो बलिदान है या फिर जो रियल इंटेंशन है आरएसएस की संगठन की, वो कैसे नेशनली इंक्लाइंड है, हिंदुत्व के नेशनली इंक्लाइंड है। ये सारी चीजें इंक्लिनेशन आपको दिखती है। उनका रोल क्या था इमरजेंसी के टाइम पे, उनका रोल क्या था बाबरी मस्जिद के केस के अंदर, उनका जो संगठन है किस तरीके से एक अंडर करंट की तरह चलता रहा, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी एक डिबेट की फॉर्म में। डिबेट किसके अंदर है? संजय दत्त जो है एक थीसिस को रिजेक्ट कर देते हैं और उनको ऐसा लगता है कि जो उनका शागिर्द ही है नमिश चक्रवर्ती, उसको शायद नहीं पता आरएसएस के बारे में, तो इनकी डिबेट हो जाती है। और ये नमिश ये बोलते हैं कि आप एक काम करो, अगर आप मेरे ये 5 सवाल का आंसर दे देते हो तो मैं मान लूंगा कि ये मेरी थीसिस एकदम बेकार है। अब संजय दत्त के ऊपर है कि वो फिल्म को कैसे आगे लेके जाते हैं, कैसे हर चीज का सवाल जवाब होता है। आपको पूरे नरेशन के अंदर इस तरीके की फीलिंग आएगी कि बहुत ही न्यूट्रल एस्पेक्ट रखा गया है कि आरएसएस में पॉजिटिव नेगेटिव जैसे हर एक इंसान के अंदर होते हैं, ग्रे शेड्स भी होते हैं, सब चीजें होती हैं, वो सब चीजें आपके सामने भी दिखाई जाएंगी। बट एट द सेम टाइम जो अंडर करंट है वो सेम ही चीज है, वॉशिंग मशीन की तरह है कि एक परसेप्शन बनी हुई है इस संगठन को लेके, उस परसेप्शन को हमें ब्रेक करना है और एक अलग तरीके का जो परसेप्शन होना चाहिए था, जो उनको लगता है कि सही है, हमने बलिदान किया या फिर हमने नेशनलिज्म को हमेशा प्रायोरिटी दी, उस तरीके के जोन में इसको लेके जाना है। तो अगर आपका पॉलिटिकल इंक्लिनेशन है, अगर आप आरएसएस की विचारधारा से अगर ज़्यादा परिचित नहीं है, यू डोंट नो इट, तो आप डेफिनेटली इस मूवी को चेकआउट कर सकते हो, आपको उनके बारे में पता चलेगा। मेरे ख्याल से मूवी को मूवी तक ही रहने देना चाहिए। ये मान लेना कि मूवी के अंदर कुछ दिखा दिया गया इसलिए वो सच है, ये ना तो धुरंधर के लिए ट्रू था ना ये आरएसएस के लिए ट्रू है। आप सिर्फ बेसिक लेवल ऑफ नॉलेज लेके आइए, फिर अपनी रिसर्च खुद करिए, मैं ये बोलूंगा। मैं आई एम नॉट रेटिंग दिस फिल्म।